जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 14 जुलाई से सावन लग रहा है। सावन का महीना, पावन महीना, भोलेनाथ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सच्चे मन से पूजा अर्चना उपासना करता है, बाबा उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन लगते के साथ ही मन बहुत आनंदमय हो जाता है, खुशियों से भर जाता है, एक एनर्जी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। इवन पेड़ पौधे भी इतने खुश हो जाते हैं, नए नए पेड़ पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस पावन महीने के अंदर कहते हैं भोलेनाथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो भी जिसकी भी जो मनोकामना होती है, सच्चे मन से जो आराधना करता है, बाबा उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए इस सावन के महीने के अंदर को बाबा को इस तरीके से मनाएं कि बाबा हमारी सारे कष्टों को दूर करें, हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ लेकर के आए, हमारी जितनी भी परेशानियाँ हैं उनको ख़त्म करें और हमारे को आशीर्वाद दें ताकि हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ आए। तो करना क्या है, पूरे सावन आपने करना है। एक भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए अगर मिस हो जाता है तो उस दिन आप 2 बार कर लीजिए, सुबह और शाम को कर लीजिएगा। आप ये करके देखिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर कुछ ही सावन के महीनों के अंदर ही आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसा हिलडुल होगा, कुछ ऐसी जो परेशानियां बहुत समय से चल रही थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना है और उठने के बाद में सूर्य भगवान को जल देना है। जल देने के बाद में जो जल पृथ्वी पर गिरेगा उसको अपने माथे पर लगाना है, इससे यश मिलता है। जब हम सूर्य को जल देते हैं और जल की कुछ छींटें जब हम पृथ्वी पर होती है और उस छींटों को हम अपने माथे पर लगाते हैं तो सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलता है और साथ में हमारे को यश मिलता है। इसके साथ में हम और क्या करें, आपने 1 लोटा जल लेना है, घर से लेकर के जाइए दूध, फूल, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे, भांग, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आगे वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगी कि हर चीज़ का अपना एक महत्व है। मगर आज जो मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि आपके घर के अंदर हमेशा सुख, शांति और समृद्धि रहे, घर के अंदर पैसों का आगमन हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहे। तो आपने करना क्या है, 11 बेलपत्र लेने हैं। फल, मिठाई, फूल, धतूरे, भांग ये सब लेकर के जाइएगा। मगर इसके साथ में आपने 11 बेलपत्र लेने हैं और साथ में आपने एक शमी का पत्र लेना है। बेलपत्र के दर्शन मात्र से ही हमारे कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, कष्ट हमारे ख़त्म हो जाते हैं सिर्फ दर्शन मात्र से। और वही बेलपत्र जब हम भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, 11 बेलपत्र आपने लेकर के जाने हैं और एक शमी का पत्र, बाकी और सामान सारा रोली, चंदन, ये सब चीज़ें आप लेकर के जाइए। पूजा करने के बाद में, बाबा को जल चढ़ाने के बाद में दूध, दही, चीनी, शहद सब चीज़ें चढ़ाने के बाद में जब बेलपत्र चढ़ाएं तो अपने मन से, अगर आपको मिल जाए अनार की कलम तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाएगी आपको अनार की कलम। अनार की कलम से, चंदन से, चंदन एक तो आता है पिसा हुआ ही आता है, लेकिन कोशिश करिए कि चंदन को घिसें, आप अपने आप घिसें, ठीक है। कहते हैं ना जब मेहनत करते हैं ना तभी हमारे को फल मिलता है। तो ये मेहनत नहीं है, ये प्रभु की भक्ति है। जब आपने उसको घिस लिया उसके बाद में हर पत्ते के ऊपर जो 11 बेलपत्र लेकर के गए हैं, हर 3 पत्तियां जो है उसके ऊपर आपने राम लिखना है। जिस समय आप राम लिख रहे हैं उस समय जो भी आपकी मनोकामना है वो अपने मन के अंदर बोलनी है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा मेरे को ये परेशानी है, इस परेशानी को आप दूर करें। ये चढ़ाने के बाद में आपने 11 बेलपत्र चढ़ा दिए, उसके बाद में आपने शमी का पत्र चढ़ाना है।
जी हाँ, शमी का पत्र चढ़ाना है। उसके बाद में जब आपकी पूजा आराधना आरती सब चीज़ें हो गई हैं, उसके बाद में जो सबसे ऊपर जो बेलपत्र है, शमी पत्र के नीचे वाला जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को आपने अपने साथ घर लेकर के आना है कि ये बाबा आपका आशीर्वाद है, इसको मैं लेकर के जा रहा हूँ। आप उस बेलपत्र को लेकर के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक मिट्टी का बर्तन रख लीजिएगा। मिट्टी का आपको मार्केट से मिल जाएगा, मिट्टी का एक बर्तन रख लीजिएगा और उसके अंदर कुछ सिक्के रख दीजिएगा और थोड़ा सा उसके अंदर गंगा जल डाल दीजिएगा। अब उसको डालने के बाद वो बेलपत्र जो है आपने वहाँ पर रख देना है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखना है, ठीक है। उसके बाद में शाम के समय एक घी का दीपक जलाना है और उस दीपक के अंदर आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर दीपक जलाना है। जलाने के बाद में आपने वहीं बैठ कर के ओम नमः शिवाय 108 बारी जाप करना है। जो भी आपकी मनोकामना है वो उस समय भी आप बोल सकते हैं। जब पूरा सावन हो जाएगा, अब आप पूछेंगे कि उसके बाद में क्या करना है। उसके बाद में वो जो मिट्टी का घड़ा है उसके अंदर आप पौधा लगा करके अपने घर के अंदर रख सकते हैं। जो सिक्के हैं वो आपने ज़रूरतमंद को आपने बांट दीजिएगा और जो बेलपत्र हैं वो बेलपत्र आप अपने घर के पेड़ पौधे जो होंगे वहाँ पर आप उसके अंदर आप डाल दीजिएगा। अगर हो सके तो इसको आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इससे होगा क्या, इससे एक हमारे मन के अंदर, हमारे घर के अंदर जो है ना, जो धन रुक रुक करके आ रहा था, आप देखेंगे कि धन का आगमन होना शुरू हो गया है। बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, बिज़नेस स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। पैसे की दिक्कत चल रही थी, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। ये आशीर्वाद है, मगर नियम का आपने नियम से करना है। और जिस समय जो लेडीज़ हैं जो नहीं कर सकती हैं, पूरे महीने नहीं कर सकती हैं, तो उस समय आपने पंडित जी को बोल देना है। पंडित जी को कुछ दक्षिणा दीजिए। जिन समय के अंदर आप नहीं जा पाएँ या आपके परिवार का कोई इंसान चला जाए, वो भी बहुत अच्छा है। बच्चा चला जाए या आपके हस्बैंड चले जाएं, वो भी कर सकते हैं जिस समय आप पूजा नहीं कर पाएंगी। या फिर पंडित जी को आप कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा कि पंडित जी ऐसे, मगर उस बेलपत्र को जो पंडित जी आपको देंगे वो आप मत लेकर के आइएगा जिस समय आप पूजा नहीं कर रहे हैं। किसी की और की ड्यूटी लगा दीजिएगा, वो बेलपत्र उसी के अंदर आपने, और जो मिट्टी का जो जिसके अंदर आपने बेलपत्र रख रहे हैं उसको भी आपने छूना नहीं है उन 4-5 दिन के लिए। और दीपक किसी से बोल दीजिएगा वो दीपक जलाए। साथ में एक महत्वपूर्ण काम करिएगा जो मैं आपको टिप दे रही हूँ। जब भी आप जाएं, पूरे सावन शिवालय होता है ना, हम दूध दही शहद सब चीज़ें चढ़ाते हैं, मगर हम सफाई करना भूल जाते हैं। आपने क्या करना है कि वो पूरा का पूरा शिव परिवार का जो जहाँ पर बेलपत्र और सारा फूल थोड़ा सा मैसी हुआ है, उसको आपने क्लीन करना है, अपने हाथों से क्लीन करना है, उसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद में जो हो उसको साइड में कर दीजिएगा या फिर पेड़ पौधों के अंदर डाल दीजिएगा। ये किस लिए करना है आपने? इसलिए करना है जिस तरीके से आपके जीवन के अंदर कष्ट है, तकलीफ़ें हैं, जब हम सफाई करते हैं तो हमारी किस्मत चमकती है, हमारा भाग्य उदय होता है, हमारे भाग्य के अंदर वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है। जब हम किसी भी शिवालय की या हम किसी गुरुद्वारे की सफाई करते हैं, तो जिस समय हम सफाई कर रहे हैं और जिस समय आप शिवालय की सफाई कर रहे हैं उस समय आपने कुछ नहीं है, थोड़ी देर ही लगेगी, आप थोड़ा सा उसको साफ़ कर दीजिएगा, आपके सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे। और जिस समय आप साफ़ करें उस समय बाबा से प्रार्थना करिए कि प्रभु जिस तरीके से मैं यहाँ की कर रही हूँ उसी तरीके से जो मेरे जीवन के अंदर कष्ट हैं, तकलीफ़ें हैं, बाबा उन तकलीफ़ों को आप मिटाओ, उन तकलीफ़ों को आप ख़त्म करो, उन तकलीफ़ों को आप सफाई कर दो, उनके मेरे जीवन के अंदर खुशियाँ दो। इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सावन का महीना आपके लिए बहुत चमत्कारी सिद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ। भोले भंडारी हैं, भोलेनाथ हैं, बहुत सीधे हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करो तो ज़रूर सुनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने आप से ज़रूर प्यार करें और परिवार के लिए
सबके लिए अच्छा अच्छा सोचे और समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करे। जय श्री राम।